नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारत खबर और मैं हूं आपकी रितिका शर्मा। आज के इस बुलेटिन में हम देश दुनिया की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बेहद सरल और तेज नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप ये न्यूज किस शहर से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगरा से अच्छी खबर। पशुपालकों के लिए नई सुविधा। आगरा जिले के पशुपालकों के लिए राहत की बात यह है कि जल्द ही ब्लॉक स्तर पर पशु औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। यहाँ दवाएं बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। सरकार का मकसद कम दाम में उच्च गुणवत्ता की मेडिसिन देना और पशुधन को मजबूत बनाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। सोना चांदी में उतार चढ़ाव। आज सुबह एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में करीब 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी देखी गई, जबकि चांदी में करीब 900 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज हुई। आगे बुलेटिन में आपको आपके शहर का ताजा रेट भी बताएंगे। इंडिगो एयरलाइंस के मुद्दे पर पीएम मोदी सख्त। एयरलाइंस से जुड़ी लगातार बढ़ती शिकायतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, नियम जनता को परेशान करने के लिए नहीं, सिस्टम सुधारने के लिए होते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती। महिलाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर के 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी है। कई जिलों में आवेदन। 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी है। कई जिलों में आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए योग्य महिला उम्मीदवार जल्दी आवेदन कर सकती हैं। सचिन तेंदुलकर ने याद किया साथी खिलाड़ी का हौसला। महान बल्लेबाज। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की एक खास याद साझा की। एक साथी खिलाड़ी ने हाथ टूटने के बाद भी बैटिंग की, जिससे सचिन शतक पूरा कर पाए और वही खिलाड़ी बाद में टीम इंडिया में भी शामिल हुआ। जापान में भूकंप और सुनामी। दर्जनों घायल। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने भारी नुकसान पहुंचाया। 33 लोग घायल हुए हैं और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। सरकार ने इमरजेंसी टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जबकि न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा जांच जारी है। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों पर सख्ती। जिले में अब फीडिंग जोन तय किए जाएंगे और स्कूल अस्पतालों के आसपास से कुत्तों को हटाया जाएगा। नसबंदी और सुरक्षित शेल्टर में भेजने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। सभी अस्पतालों को एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में मखाना खेती को बढ़ावा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। नए विकास कार्यक्रम के तहत किसानों को ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाएंगी। गन्ना किसानों ने योगी सरकार का जताया आभार। शामली में कृषि चौपाल के दौरान किसानों ने गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार का धन्यवाद किया। रक्षा क्षेत्र पर निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि पिछली सरकारों ने रक्षा जरूरतों को नजरअंदाज किया। उनका दावा, पहले सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों में पहनने के लिए स्नो बूट भी नहीं होते थे। अब रक्षा बजट और घरेलू विनिर्माण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पटना दिल्ली रूट पर पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। जल्द ही इस रूट पर हाईटेक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने वाली है। ट्रेवल क्वालिटी इतनी स्मूथ होगी कि 160 की स्पीड पर भी चाय नहीं छलकेगी। 16 कोच, 827 यात्रियों की क्षमता और वाईफाई, इंफोटेनमेंट समेत कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ा। येलो अलर्ट। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में तापमान तेजी से गिरा। अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली में बन रहा 6 लेन पुल। 2026 तक तैयार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पुल निर्माण का निरीक्षण किया और काम तेज करने के निर्देश दिए। इस पुल के तैयार होने से ट्रैफिक और व्यापार दोनों में सुधार होगा। भारत रूस चीन त्रिपक्षीय सहयोग पर चीन का बयान। पुतिन की भारत यात्रा के बाद चीन ने कहा कि तीनों देश उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण साझेदार। भारत में रिकॉर्ड फसल उत्पादन का अनुमान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस बार देश में खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। रायबरेली में 42,000 नाम मतदाता सूची से हटेंगे। चुनाव आयोग सूची अपडेट कर रहा है और केवल 3 दिन में प्रक्रिया पूरी होनी है। जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड। स्कूल का समय बदला। तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने के बाद स्कूलों का समय सुबह 9 बजे कर दिया गया है।
अमेरिका ने भारत के चावल पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए। ट्रंप ने कहा कि सस्ते विदेशी आयात से अमेरिकी किसान परेशान हैं और उसके लिए मदद पैकेज घोषित किया है। बिहार कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। नीतीश सरकार के फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। मथुरा वृंदावन में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर। एमवीडीए ने राधाकुंड रोड और वाटी क्षेत्र में 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कर दी। भागलपुर में मनरेगा घोटाला। एक मजदूर कई जगह दर्ज जांच में खुलासा हुआ कि कई स्थानों एक पर एक ही मजदूर का नाम बार बार दिखाकर फर्जी भुगतान कराया गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा। करीब 35,000 प्रवासी पक्षियों के आने से पार्क पर्यटकों के लिए और आकर्षक बन गया है। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट मामले में स्वामी चैतन्य नंद जेल भेजे गए नकली प्लेट के इस्तेमाल और अन्य आरोपों के तहत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नोएडा मेट्रो के 3 नए रूट डिजाइन तैयार। एनएमआरसी ने 3 रूटों की डिजाइन कराने के लिए कंपनी फाइनल कर दी है। ये तीनों रूट मिलाकर 31 किलोमीटर के होंगे। गाजीपुर गंगा में डॉल्फिन दिखने से उत्साह। डॉल्फिन संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव। गठबंधन में नई हलचल। महायुति और एमवीए के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। फडणवीस और शिंदे की बंद कमरे में मुलाकात के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। दरभंगा दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन। रेलवे एक फेरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिससे पूर्वी यूपी और बिहार के यात्रियों को राहत मिलेगी। चंडीगढ़ मेयर कार्यकाल विवाद। सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल। उन्होंने प्रशासन और गृह मंत्रालय के बीच मतभेद को लेकर स्पष्ट नीति की मांग की है। मुजफ्फरनगर में शहर की हवा साफ करने की पहल। नगरीय निकाय शहर में एंटी स्मॉग टावर लगाने जा रहा है। फरहाना भट्ट अब टीवी में करेंगी काम। जो कभी टीवी को लेकर आलोचनात्मक थीं, अब वही एक खास शो में काम करने की तैयारी में हैं। उन्होंने बताया कि बिग बॉस के बाद वे अब सिर्फ एक चुनिंदा शो ही करना चाहती हैं। एफपीओ को चेतावनी। बीज प्रमाणीकरण नहीं तो अनुदान वापस। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट एक कहा। नियमों का पालन न करने वाले 27 एफपीओ से अनुदान वापस लिया जाएगा।